लिबर ऑफिस कैल्क में इमेज प्रविष्ट करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: डॉक्युमेंट में एक इमेज फाइल प्रविष्ट करना, उदाहरणस्वरूप जेपीईजी, पीएनजी या बीएमपी। यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रेडशीट में इमेजेस को ऐसे जोड़ सकते हैं: इमेज फाइल सीधे प्रविष्ट करके, ग्राफिक्स प्रोग्राम से, क्लिपबोर्ड की मदद से या गैलरी से। हम इन सब की विस्तार में चर्चा करेंगे। अपनी personal finance tracker स्प्रेडशीट फाइल खोलते हैं। सबसे पहले शीट 2 चुनें। हम इन शीट्स में इमेजेस को प्रविष्ट करेंगे। यह एक अच्छी आदत है कि पहले सेल चुनें और फिर इमेजेस को प्रविष्ट करें। यदि आपके कंप्यूटर में इमेज पहले से ही संचित है, आप इसे सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करके और फिर पिक्चर और फ्रॉम फाइल से चुनकर प्रविष्ट कर सकते हैं। अब उस इमेज को खोजें जिसे आप प्रविष्ट करना चाहते हैं। मैंने पहले से ही डेस्कटॉप पर इमेजेस नामक फोल्डर में कुछ इमेजेस का संचय किया है, अतः मैं इमेज 1 चुनूँगा। हम लोकेशन फील्ड में इमेज का नाम देखेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इमेज स्प्रेडशीट पर प्रदर्शित होती है। इसे लिंक करके एक और इमेज जोड़ते हैं। पहले एक नया सेल चुनें। अब इंसर्ट और पिक्चर पर क्लिक करें और फ्रॉम फाइल चुनें। दूसरी इमेज चुनें। अब इमेज 2 पर क्लिक करें। इमेज को अपने डॉक्युमेंट पर लिंक करने के लिए लिंक ऑप्शन चेक करें और ओपन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है, कीप लिंक बटन पर क्लिक करें। इमेज अब फाइल में लिंक हो गई है। लिंकिंग: जब हम एक फाइल को लिंक करते हैं, सबसे पहले यह स्प्रेडशीट का आकार कम करता है जब यह सेव होती है, चूँकि हमारे स्प्रेडशीट में इमेज नहीं है। दूसरा, यह उपयोगकर्ता को दोनों फाइल्स में अलग से परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। इमेज फाइल में कोई भी किया गया बदलाव स्प्रेडशीट में लिंक्ड इमेज पर प्रदर्शित होगा। इमेज 2 का रंग बदलते हैं, जो कि ग्रे स्केल के लिए फाइल से लिंक्ड है। मैं इस इमेज का संपादन करने के लिए इमेज संपादक गिम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी मशीन पर संस्थापित कोई भी संपादक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले personal finance tracker सेव करें और बंद करें। फिर इमेजेस फोल्डर में जाएं, इमेज 2 चुनें। अब दायाँ क्लिक करें और ओपन विथ गिम्प चुनें। इमेज 2 गिम्प में खुलती है। अब इमेज को कलर से ग्रे स्केल में बदलें। अब इमेज को सेव करें और बंद करें। personal finance tracker खोलें। इमेज 2 अब ग्रे स्केल में प्रदर्शित होती है। हालांकि फाइल को लिंक करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब भी आप इस स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर या उपयोगकर्ता को भेजते हैं, आपको दोनों भेजने पड़ेंगे, स्प्रेडशीट और साथ साथ इमेज फाइल, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा स्थान पता रखना होगा जहां आप दोनों फाइल्स संचित कर रहे हैं। इमेज को स्प्रेडशीट के दाईं तरफ खिसकाते हैं। स्प्रेडशीट में इमेज प्रविष्ट करने का एक और तरीका है फोल्डर से ड्रैग करके। जहां आपने इमेज संचित की है और उसे अपनी स्प्रेडशीट में ड्रॉप करें। इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करें। अब इमेज फाइल को अपने स्प्रेडशीट में सीधा ड्रैग और ड्रॉप करें जहां आप रखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्युमेंट में प्रविष्ट हो गई है। Ctrl और Z दबाकर इस बदलाव को अन्डू करें। अब इमेज को ड्रैग और ड्रॉप तरीके से लिंक करें। यह भी काफी सरल है। केवल Ctrl और Shift कीज को दबाकर पकड़े रहें जब स्प्रेडशीट में इमेज ड्रैग कर रहे हों। इमेज फाइल अब डॉक्युमेंट से लिंक हो गई है। इस कैल्क फाइल को Ctrl और S कीज को एक साथ दबाकर सेव करें। अब इस फाइल को बंद करें। अब फोल्डर पर जाएं जहां इमेज स्थित है।
image3.jpg इमेज को image4.jpg नाम दें जिसे हमने फाइल में प्रविष्ट किया है। अब personal finance tracker.ods फाइल फिर से खोलें। आप देखते हैं कि linked image अब प्रदर्शित नहीं है। linked path एक error दिखाता है। इस link को डिलीट करें। इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें। calc शीट में link के रूप में एक इमेज प्रविष्ट करें, इसे सेव और बंद करें। अब फोल्डर में जाएँ जहाँ इमेज संचित है और इमेज को डिलीट करें। खोलें और देखें यदि इमेज अभी भी calc फाइल में प्रदर्शित है। अब इमेज को वापस इमेज फोल्डर में पेस्ट करें। जाँचें यदि इमेज calc फाइल में प्रदर्शित है। स्टैंडर्ड टूलबार के बिल्कुल नीचे एक नए टूलबार पर ध्यान दें। यह पिक्चर टूलबार है। पिक्चर टूलबार के सबसे ऊपर बाईं तरफ फिल्टर बटन इमेज के रूप को बदलने के अनेक ऑप्शन्स प्रदान करता है। Ctrl और Z दबाकर इसे अन्डू करें। ग्राफिक्स मोड बटन में इमेज को ग्रेस्केल, ब्लैक एंड व्हाइट या वाटरमार्क में बदलने के ऑप्शन्स होते हैं। पिक्चर टूलबार में और अन्य ऑप्शन्स हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि एक क्लिपबोर्ड से इमेज कैसे प्रविष्ट करें। क्लिपबोर्ड में संचित इमेजेस को आप एक लिबर ऑफिस स्प्रेडशीट से दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। एक नई स्प्रेडशीट बनाएं और उसे abc.ods नाम दें। यह हमारा टारगेट डॉक्युमेंट है। हमारे पास हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में पहले से ही एक इमेज है। यह हमारा सोर्स डॉक्युमेंट है। अब सोर्स फाइल से इमेज को चुनें जिसे कॉपी करना है। इमेज को कॉपी करने के लिए Ctrl और C कीज़ को एक साथ दबाएं। इमेज अब क्लिपबोर्ड पर सेव हो गई है। अब टारगेट डॉक्युमेंट पर जाएं जो कि abc.ods है। स्थान चुनें जहां आप अपने सेव किए हुए इमेज को abc.ods में रखना चाहते हैं। अब डॉक्युमेंट में इमेज प्रविष्ट करने के लिए Ctrl और V कीज़ एक साथ दबाएं। हम देखते हैं कि इमेज हमारे टारगेट फाइल में प्रविष्ट हो गई है। अब हम सीखेंगे कि calc गैलरी से इमेजेस को सीधे कैसे प्रविष्ट करें। गैलरी में इमेज और साथ ही ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अपने स्प्रेडशीट में प्रविष्ट कर सकते हैं। देखते हैं यह कैसे करें। स्टैंडर्ड टूल बार में गैलरी आइकन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इसे खोलने के लिए गैलरी पर क्लिक करें। अब गैलरी जो इमेज प्रदान करता है उनमें जाएं और उस इमेज पर क्लिक करें जिसे आप अपने डॉक्युमेंट में प्रविष्ट करना चाहते हैं। गैलरी से इमेज ड्रैग करें और स्प्रेडशीट में जहां आप प्रविष्ट करना चाहते हैं वहां ड्रॉप करें। आप देखते हैं कि इमेज हमारे पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में प्रविष्ट हो गई है। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत पर आ चुके हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे कई सारे अलग अलग तरीकों से एक इमेज फाइल को स्प्रेडशीट में प्रविष्ट करें, जैसे एक फाइल से, क्लिपबोर्ड से या गैलरी से। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org/nmeict-intro। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।